हर बशर का एक जैसा मुकद्दर नहीं होता, हर कोई सुल्तान व सिकंदर नहीं होता। मंजिल उसी की है जिसकी मेहनत मुस्तकिल रही, वरना हर कोई पीर व पैगंबर नहीं होता। ये जीवन का दस्तूर है, आपको परिश्रम करना पड़ेगा। आप जितना परिश्रम कीजिएगा उतनी ही सफलता आपको मिलती जाएगी। यानी बनियापुर प्रखंड में टॉप 1 नंबर स्थान आया है, 466 नंबर ला करके बनियापुर प्रखंड में एक इकलौता स्थान पाए हैं। और नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। मेरा नाम सचिन शांडिल्या सिद्धांतवादी, और इस वक्त एक ऐसे लड़के के साथ में उपस्थित हूँ जो बिहार में मैट्रिक का परीक्षा दिया है और बनियापुर में प्रखंड में टॉप स्थान ला करके यानी 466 नंबर ला करके प्रखंड में अच्छा रैंक लाया है। नाम इनका पड़ता है अमन कुमार पुरी। हम इनसे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये तैयारी कहाँ से किए हैं, किस तरह से किए हैं, इसी पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बाबू आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। आप बताओ आपका पूरा नाम क्या पड़ता है? हमारा पूरा नाम अमन कुमार पुरी है। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम श्री सुरेश पुरी। ये दादाजी हैं ना? दादाजी हैं जिनका नाम राम प्रसिद्ध पुरी जी है। अच्छा। आप कहाँ पढ़ते थे? हम प्राइवेट कोचिंग में पढ़ते थे, कानपुर छतवा। अच्छा। और विद्यालय कौन सा? कहीं बनियापुर शहर में। अच्छा, उससे परीक्षा दिए थे। और प्राइवेट स्कूल मतलब पढ़ते कोचिंग हो? कोचिंग में। कौन से संचालक हैं उनके स्कूल के संचालक? डायरेक्टर प्रमुख है श्री राकेश सर। अच्छा। स्कूल का नाम क्या है? कॉम्पिटिशन पब्लिक स्कूल। अच्छा, उसी में आपकी तैयारी होती थी और वहाँ से पढ़ करके आप तैयारी किए हो? जी। कितना देर पढ़ते थे घर पे? लगभग 5-6 घंटे डेली। गणित में कितना नंबर मिला है? 98। और इंग्लिश में? इंग्लिश में 74। हिंदी में? 93। और संस्कृत में? संस्कृत में 94। सोशल साइंस में? सोशल साइंस में 92। अच्छा। और साइंस में 89। इस तरह से अंक लाए हैं। ये कठिन परिश्रम किए हैं जिसके वजह से इनको ये रिज़ल्ट मिला है। ये बात सत्य है, क्योंकि रिज़ल्ट आया और इतना टॉप रिज़ल्ट आया। कहा गया है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि जब सफलता मिले तो तहलका मचा। इस कदर ये मेहनत किए हैं, इतनी खामोशी से, इतनी शिद्दत पूर्वक किए हैं कि सफलता जब मिली है तो तहलका मचा दी है। यानी बनियापुर प्रखंड में टॉप 1 नंबर स्थान आया है, 466 नंबर ला करके बनियापुर प्रखंड में एक इकलौता स्थान पाए हैं। और बाजू में इनके बैठे हुए हैं इनके दादाजी। मैं इनसे 2 शब्द पूछने का प्रयास करूंगा। बाबा, सबसे पहले आपका स्वागत है। आप बताइए कि आपके पोता लगते ना, आपके पोता मैट्रिक में अच्छा स्थान लाए हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? सबको होना चाहिए। ढंग से पढ़ते थे ना? खूब ढंग से। अभी भी ढंग से पढ़ रहे हैं ना? आपकी इज्जत करते हैं कि नहीं? खूब करते हैं ना? आप जो कहते हैं वो आपकी बात को मानते हैं? चलिए, देखिए, ये अमन कुमार पुरी जो मैट्रिक में प्रखंड स्तर यानी बनियापुर प्रखंड में टॉप लेवल पर आए हैं, और ये इनके दादाजी हैं। और उनसे पूछिए, आप बताइए, आप बाबा के कथन को मानते हो? जी बिल्कुल मानते हो ना? आगे अब क्या करने की तैयारी है? अभी तो इंटर में मैं चाहता हूँ कि टॉप 10 में मेरा नाम जरूर है। अच्छा। इतना मेहनत करना चाहता हूँ। बिल्कुल, ये आपको शुभकामनाएं। और एनडीए ज्वाइन करना। एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं? चलिए, एनडीए ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके लिए मेरे तरफ से शुभकामनाएं कि आप एनडीए में सफल हो। परंतु घर पे या बाहर रहकर की तैयारी करोगे? कहाँ पे तैयारी करोगे? अभी तो जैसी स्थिति होगी उसके अनुसार। देखिए, कहीं भी रह करके बाहर तो जाते नहीं हो आप, यहीं पे पढ़ाई किए हो। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अगर इंसान चाह ले तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। और ये बच्चा जो अमन कुमारी पुरी हैं अपने तरफ से बोले कि चाहे परिस्थिति कैसी भी होगी और जैसी परिस्थिति होगी वैसा सोचा जाएगा, परंतु एनडीए सफल करने का इनका इरादा है। और हमारे तरफ से शुभकामना है कि ये अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाएं और लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो, ताकि फिर से हम दोबारा इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हों। ये अमन कुमारी पुरी 466 नंबर ला करके बनियापुर प्रखंड में अच्छा रैंक लाए हैं। और बाबा, और कुछ कहना चाहते हैं इनके लिए? हाँ, इसके परीक्षा देने के पहले हम बोले थे कि तुम टॉप करोगे। आप बोले थे? हाँ। और ये टॉप कर गए? हाँ। तो आपको तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई होगी। बहुत ज़्यादा खुशी हुई होगी। देखिए, ये बाबा भावुक हो गए, और भावुक हो गए जिस वजह से थोड़े खुशी का आंसू भी झलक गया, परंतु ये खुशी का आंसू है। और भावुक हो गए, इतनी इस कदर भावुक हो गए कि आंसू को रोक नहीं पाए। और बच्चा जो है सो टॉप किया है तो खुशी तो होगी, जाहिर सी बात है। और ये सफल हुए हैं, इसका मतलब है कि कठिन परिश्रम किए होंगे, क्योंकि इतनी
तुक्के से किसी को सफलता नहीं मिलती है। सफलता को पाने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करनी पड़ती है और इसकी सफलता ये साबित करती है कि ये जो शख्स हैं अमन कुमार पुरी जी कठिन परिश्रम किए होंगे, जिसकी वजह से इनको ये परिणाम मिला और आज हम खुद इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। ये सच्चाई है और अभी हम इनका इंटरव्यू लेकर के, इनका परिचय लेकर के आपके सामने साझा करने का प्रयास किए कि देखिए इन लोगों का इंटरव्यू लेने का मुख्य मकसद क्या है। जितने लोग पढ़ाई करते हैं, जितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, परीक्षा देने वाले हैं या आगे चल के देंगे या दे दिए हैं, जिनको सफलता मिली है या मिलने वाली है, सबको इंस्पायर करने का काम है। क्योंकि एक दूसरे को देख करके दिल में ललक जगती है, इच्छा जगती है कि हमें भी सफल होना है और इस सफलता को प्राप्त करने के लिए इंसान कठिन परिश्रम करता है तो जा कर के कहीं सफल होता है। तो हमारे इस इंटरव्यू को दिखाने का मुख्य मकसद यही है कि आप सभी जितने भी विद्यार्थी वर्ग के लोग हों, जितने भी विद्यार्थी लोग हैं, सबको इंस्पायर करने का काम है। क्योंकि आप परीक्षा दे चुके होंगे अथवा अगली बार देंगे, तो तैयारी किस तरह से करनी है इसी को बताने के लिए प्रयास किए और सफलता चाहे जितना भी मिले आपको अधिक से अधिक प्राप्त करने की प्रयास करना चाहिए। अच्छा बाबू बता दो, जो विद्यार्थी अगली बार परीक्षा देंगे या दे रहे हैं, जिनको सफलता नहीं मिली है, उनको क्या आप अपने तरफ से तरीका बताओगे जिस वजह से उनको सफलता मिले, अच्छा रैंक मिले? इसका तो मुख्य कारण है कि गलत संगति के कारण ही अधिकांश लड़के पिछड़ जाते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि वह अधिकांश समय अपनों के साथ बिताएं और उसमें पढ़ाई में लगे रहें। कितना देर पढ़ें? 6-7 घंटे डेली पढ़ना चाहिए। अच्छा, पढ़ना चाहिए जी। देखिए बच्चा कितने काबिले तरीके से बताया, गलत संगति यानी संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाता है। यानी जिस संगत में रहिएगा, जैसे जमात में रहिएगा, उसका असर पड़ता है। अगर आप विद्यार्थी हो तो आपके लिए जमात अच्छा होना चाहिए। अच्छी जमात में रहोगे तो आपको सफल होने में यानी पढ़ने का माहौल बने रहेगा और आप ढंग से स्टडी कर पाओगे और एक दिन आप सफल ज़रूर होंगे। और आप जो कुछ भी लक्ष्य बनाए हो, अगर उसके लिए कठिन परिश्रम कीजिएगा तो सफल होना कोई नहीं रोक सकता है। हर बशर का एक जैसा मुकद्दर नहीं होता, हर बशर का एक जैसा मुकद्दर नहीं होता, हर कोई सुल्तान व सिकंदर नहीं होता। मंजिल उसी की है जिसकी मेहनत मुस्तकिल रही, वरना हर कोई पीर व पैगंबर नहीं होता। ये जीवन का दस्तूर है, आपको परिश्रम करना पड़ेगा। आप जितना परिश्रम कीजिएगा उतनी ही सफलता आपको मिलती जाएगी। और ये अमन कुमार पुरी मैट्रिक की परीक्षा में सफल हुए और प्रखंड स्तर यानी बनियापुर प्रखंड में 1 नंबर स्थान लाए, जिस वजह से हमें इनका इंटरव्यू लेना पड़ा। और हम उम्मीद करते हैं कि इंटर की परीक्षा में भी टॉप 10 में आएंगे, जिस वजह से फिर दोबारा हम इनका इंटरव्यू लेने के लिए आएंगे। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट करके बताइएगा हमारा प्रयास कैसा रहा। जय हिंद, जय भारत।